नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी। देखिए, हमारे शहर उल्लासनगर में तो धोखादायक इमारतों का जो मसला है वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, ये सभी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे खास करके यह आते थे कि जो बिल्डिंग के लोग हैं, मेंबर्स हैं, रिपेयर नहीं करने दे रहे हैं, रीडेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते थे मेरे पास। तो मैंने कई सारी बिल्डिंग्स में जाकर मीटिंग्स की फ्री एडवाइस दी और लोगों को समझाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक जजमेंट आई थी 2016 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, वो आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, फैक्ट्स जो हैं केस के कुछ इस तरह हैं। एक इंजीनियर ने, जूनियर इंजीनियर ने बीएमसी के जूनियर इंजीनियर एक कांदेवली के बिल्डिंग में जाकर इंस्पेक्शन की, जिसमें उनको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आए बिल्डिंग में, जिसमें था कि ग्रोथ ऑफ रैंक वेजिटेशन, एक्सपोजर ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्रैक्ड कॉलम्स, पीलिंग ऑफ प्लास्टर एंड एक्सपोजर ऑफ ब्रिक वर्क। प्लास्टर गिरना अक्सर आपने कई सारे बिल्डिंग्स में यहाँ पर भी देखा है, क्रैक्ड कॉलम्स हो। इन सब की रिपोर्ट के बाद बीएमसी ने नोटिस भेजा रिपेयर करने के लिए बिल्डिंग वालों को। देखिए, इंस्पेक्शन के बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है असिस्टेंट कमिश्नर के पास गई, फिर उसके बाद जो नोटिस आया लैंडलॉर्ड को कि आप रिपेयर करो, 90 डेज़ के अंदर आप रिपेयर करो बिल्डिंग को, क्योंकि बिल्डिंग जो है खतरे में है, उस कंडीशन में है, डायलापिडेटेड कंडीशन में है। फिर उस व्यक्ति का रिप्लाई गया बीएमसी को। रिप्लाई में यह था कि हमारी बिल्डिंग में जो टेनेंट्स है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं रिपेयर करने के लिए और इकोनॉमिकली फीजिबल भी नहीं है। ऐसा रिप्लाई उन्होंने बीएमसी को सबमिट किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सिर्फ एक कंपनी में पार्टनर था और उन्होंने सबने मिलकर जो है बिल्डिंग बनाई, लेकिन बीएमसी ने बिल्डर्स को भी नोटिस भेजे कि इस बिल्डिंग में जल्द से जल्द रिपेयर किए जाए। जब उनको पता चला बाद में, जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया, कि इन्होंने तो कुछ फॉलो किया ही नहीं है, रिपेयर के लिए कुछ भी स्टेप्स नहीं उठाए गए। और यही बात हमारे उल्लासनगर शहर में आपको देखने को मिलेगी। सिमिलर फैक्ट्स आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बिल्डिंगें मिलेंगी जहां मेंटेनेंस नहीं होता है। रिपेयरिंग के लिए अगर कुछ बिल्डिंग वाले अगर साथ में मिलकर रिपेयर करना चाहते हैं बिल्डिंग को, कुछ पैसे निकालना चाहते हैं ताकि उनका घर सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते ही नहीं है बात को कि अगर हम रिपेयर करेंगे तो सबका घर बसेगा, उनका भी घर जो है वो सुरक्षित रहेगा। देखिए, कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। देखिए, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं कि प्रोविज़न लॉ फॉलो नहीं किया। आप किसी की भी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आरोपी यानी एक्यूज जो था केस में, उसको कोई भी परमिशन नहीं है कि दूसरों की लाइफ जो है खतरे में डाले। दूसरों की लाइफ यानी जो दूसरे लोग रहते हैं बिल्डिंग में। समझो अगर रिपेयर नहीं हो रही है, समझो क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं, समझो प्लास्टर और गिरते गया, बिल्डिंग और कमज़ोर होते गई, फिर क्या होगा? बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्लैब गिर सकता है, किसी की जान जा सकती है। कोर्ट ने क्लियर कहा कि आपको कोई किसी भी तरीके की परमिशन नहीं है कि आप किसी और की ज़िंदगी के साथ खेलें या आप रीज़न बने, कारण बने। इसलिए मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बार बार ये वीडियोस बनाए हैं, मैंने ये बात समझाई है। सबसे ऊपर आप सभी का घर है, पहले अपने घर को सुरक्षित करो, ऑडिट रिपोर्ट निकलवाओ, हर 5 साल में निकलवाओ। मेरी एडवाइस है 4-5 साल में निकलवाओ। जो कमज़ोरियाँ हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो, रिपेयरिंग करवाओ, और रिपेयरिंग करवाने के बाद स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लो इंजीनियर से। वो पहले ही आपको बात करनी है, मैं एडवाइस देता हूँ आपको। अगर आप सब कुछ काम करवाते हैं, रिपेयरिंग किसी भी इंजीनियर को देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो आप पहले उनसे कहें, काम ख़त्म होने के बाद आप हमें स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे कि येस दिस बिल्डिंग इज़ कम्प्लीटली ओके फॉर लिविंग पर्पज़, फॉर स्टेइंग पर्पज़, फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर जो पीरियड आप डलवाइए, ये सब आप लीजिए, मेरी एडवाइस है आपको। और इसमें फर्दर कोर्ट ने कहा, ऐसे केसेस में अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता है टेनेंट्स का, तो आप जाइए कोर्ट में, स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट, बॉम्बे में स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट, यहाँ तो आप सिविल कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं उल्लासनगर कल्याण में। तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट जो है वैकेट करने का बिल्डिंग का ऑर्डर दे सकती है। लीगल वेस हैं। और यही बात मैंने अपने वीडियोस में भी कही थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो मैंने यही बातें भी कही थी
कि सेंड देम अ लीगल नोटिस। आप उनको यह एहसास दिलाइए कि आपकी वजह से सारी बिल्डिंग खतरे में है। और ये जो है, ये देखिए, हमारा मकसद यह है कि हम या कोई भी किसी का भी कारण नहीं बन सकता है, बनना चाहिए। आपकी बिल्डिंग की आप सभी को मिलकर सुरक्षा करनी है। देखिए, कोई अगर समझो गरीब फैमिली से है, पुअर फैमिली से, तो आपको ठीक है, आप 10 में से 8 जन आगे आइए। 2 को आप ठीक है, उनको आप धीरे धीरे करके आप उनसे पैसे ले सकते हैं, या कुछ और उनको जो है उनको हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके, सपोर्ट करके। लेकिन अगर समझो, आज मैं आपको बताता हूँ, 2019 में मैंने खुद ने बहुत सारी बिल्डिंग्स विजिट की। कम से कम 4-5 तो बिल्डिंग है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन 4-5 बिल्डिंग से मैं गया, मैंने उनको कहा, उस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ। आज वो बिल्डिंग नहीं है, उस समय 2019 में मैं बैठा हूँ बिल्डिंग में, 2020 में बैठा हूँ। मैंने सबको समझाया है कि अगर आपको एक घर जो है मेंटेनेंस नहीं देता है, आप ऐसा मत समझे कि मुझे भी नहीं देना है, वो नहीं दे रहा है तो। और 1-2 जन को आप अवॉइड करें, उनका नाम ब्लैकलिस्ट में डालें, जिनके पास पैसे फिर भी आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसे करके आप, लेकिन जो आप साथ में हैं, समझो 20 फ्लैट्स हैं, अगर आप 10, 12, 15 साथ में हैं, तो आप काम करिए, स्टार्ट करिए, अपने घर को सुरक्षित करिए। ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी, मैंने वो बोला आपका ऑडिट रिपोर्ट करवाई, ऑडिट रिपोर्ट निकलवाई। अब खर्चा आ रहा था, उस पर बहुत बड़ा खर्चा था, शायद 40-50 लाख खर्चा था। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा निकाल रहे थे, लेकिन उसमें 2 परिवार ऐसे थे कि ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो ये भी नहीं देगा, और ये नहीं दे रहा है तो ये भी नहीं देगा। उस चक्कर में आज तक काम नहीं हुआ और बिल्डिंग डिमोलिश करनी पड़ी, और आज डिमोलिश हो गई, और आज सब लोग जो है, वो बहुत सारे लोग जो है, परिवार जो है, बेघर हैं। और ये मैंने आपको 5-6 मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। देखिए, जो लोअर कोर्ट ने उस जमीन मालिक को, जो लैंडलॉर्ड था, मतलब उसको 3 महीने की सजा दी कि आपने बीएमसी का नोटिस को फॉलो नहीं किया। अब वो गया सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट ने भी नीचे वाले कोर्ट को अपहेल्ड किया, मतलब कायम रखा कि आपने बीएमसी के नोटिस को फॉलो नहीं किया, 3 महीने की सजा। तो ये देखिए, यह सब कानून क्यों है, ये क्यों है ऑडिट रिपोर्ट करवाएं, ये क्यों है, ये नोटिस, ये पावर्स कॉरपोरेशन को क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं क्योंकि जो राइट टू फंडामेंटल हमारा अधिकार है जीने का, वो सरकार का भी ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। कंक्लूजन यह देना चाहूँगा कि हमारे शहर में, उल्लासनगर शहरवासी जितने भी बिल्डिंग्स में रहते हैं, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट निकलवाइए। अगर आपकी नहीं निकाली है, ऑडिट रिपोर्ट में कमियां हैं, सबसे पहले वो करिए। रेगुलराइजेशन हो या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो, ये सब होते रहेगा, लेकिन अपनी बिल्डिंग सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पहले अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करें, सुरक्षित करें। बिल्डिंग घर सुरक्षित है आपका, तो आप दूसरे काम कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं, 90% लोग जो हैं, 90% लोग मेंटेनेंस के पोजीशन में नहीं होते हैं पे करने के लिए। तो रेगुलराइजेशन की हैवी पेनल्टी, सोसाइटी चार्जेस, बहुत सारी बातें हैं। बट इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, देखिए, सबसे पहले अपना घर जो है आप सुरक्षित करें। सबसे पहले अगर कोई आपको बिल्डिंग में जो है रिपेयर करने नहीं दे रहा है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसको आपको लगता है कि अगर हमने रिपेयर नहीं की जल्द तो बिल्डिंग को कुछ भी हो सकता है, गिर सकती है, स्लैब गिर सकता है, उस केस में आप ज़रूर कोर्ट जाएं। कोर्ट जाएं ज़रूर, किसी को भी कारण बनने ना दें किसी की ज़िंदगी का खतरे का। और ये वीडियो आप हर शहरवासी तक शेयर करें ताकि सबको लीगल नॉलेज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।